अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। जब लोकतंत्र में सरकार जनता से डरने के बजाय जनता को डराने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है। नेहा सिंह ने बिल्कुल सही कहा, सत्ता का काम जनता को जवाब देना, न कि उन्हें खामोश करना है। आज सवाल पूछने वाला गद्दार कहलाता है और सवालों से भागने वाला सबसे बड़ा देशभक्त। क्या यही है नया भारत, जहां सरकार से सवाल करना अपराध बन गया है, जहां आम आदमी की आवाज़ को डंडे और केस से दबाया जा रहा है? नेहा सिंह कहती हैं, अगर सरकार जनता से नहीं डरती तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की आहट है। सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी से हैं, सवाल ये है कि क्या आप इंसाफ के साथ खड़े हैं। क्योंकि जब जनता डरती है तो संविधान रोता है, और जब संविधान रोता है तो लोकतंत्र का हत्या हो जाता है। सुनिए नेहा सिंह क्या कहती है। जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं। पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए।